वजन मत बढ़ने दो। आपकी हाइट के हिसाब से जो वजन है उसको मेंटेन करो। ज्यादा खा लिया, जॉगिंग करो, दौड़ो, उसको कम करो। तो ये मोटे मोटे मेडिकल साइंस की चीजें हैं, ये सब मान। पराठा में दो राय है, कुछ कहते हैं खा सकते हो, कुछ कहते हैं नहीं खा सकते। इख्तलाफ का फायदा उठाओ, खा लो। डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तलाफ है, पराठा खाएं कि नहीं खाएं। इजमाए उम्मत से ये, डॉक्टरों के इजमा से ये साबित नहीं है, इसलिए हम खाते हैं सुबह पराठा। और देसी घी का खाते हैं, ये डीजल के नहीं खाओ। तो क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो एतदाल से तजावुज हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए यही सूट यही है, वरना आम आदमी कहाँ से लाएगा जौ उबाल के और मल्टीग्रेन। और उसमें टेंशन इतनी है ना मल्टीग्रेनों में। एक दिन मैंने मल्टीग्रेन आटा पकाया, घर वालों से कहा खाना बनाओ, तो मैंने कहा बस पराठा खा के मर जाना ये ज्यादा बेहतर है मल्टीग्रेन आटे से खा के जिंदा रहने से। मुश्किल, टेंशन में ना डालो, लेकिन कुछ तो हो ना, वजन तो ना बढ़ने दो ना कम से कम। तो एतदाल से ना अपनी सेहत की परवाह करो। हफ्ते में कम से कम एक दिन जॉगिंग कर लिया करो, अगर रोजाना नहीं हो रही। और अगर जॉगिंग नहीं हो रही, वॉकिंग तो करो मेरे भाई। चलो तो सही, रात को या शाम को या सुबह को वॉकिंग तो करो, कुछ तो हिलो तो कम वक्तो मकसद मेरा मकसद ये है। पड़े पड़े मर जाओगे, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां भी खा रहे हैं, पता नहीं पेट क्यों खराब नहीं होता। मुझे जब दावतों में लोग कहते हैं ना आपने इतना क्यों नहीं खाया, मैं कहता हूँ वो समझते हैं बहुत परहेजगार हैं ये हजरत जी धोने वाले लिए। मैं कहता हूँ मैं हजम नहीं कर सकता यार इतना जितना तुम लोग हजम कर रहे हो। तो तुम पे हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि आदत नहीं डाली ना हमने। लोगों ने आदत डाल के ना अपने मैदे के स्पेस को बढ़ाया हुआ होता है, वो खाए जा रहे हैं, हजम हो रहा है। मेरे से नहीं होता हजम। मैं अगर सुबह पेट भर के नाश्ता किया बहुत ज्यादा, दोपहर पेट भर के, रात को नहीं खाया जाएगा, फिर रात को हल्का खाना पड़ेगा। या खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और लोग कहते हैं हमारा मैदा बहुत मजबूत है। ये मैदा मजबूत नहीं है, ये ढीठ है। ये बदतमीज मैदा है, ये ढीठ है, ये मरवाएगा तुम्हें। वो मैदा ज्यादा अच्छा है जो थोड़ा ज्यादा खाओ तो खराब हो जाए। वो सिग्नल दे देता है कि बस आपने उसको खिला खिला के ढीठ बना दिया। वो कह रहा है यार बस अब कब रोजाना खराब थोड़ी होता रहूंगा मैं। जैसे एक डॉक्टर ने बताया, मैंने कहा रुसम तो इतना गंदा पानी कराची में आ रहा है, लोगों के पेट खराब नहीं होते। कहते हैं ये इसलिए नहीं कि पानी अच्छा हो गया है, पेट आदी हो गया उस गंदा पानी पीने का, तो पेट खराब नहीं होगा, लेकिन उस गंदे पानी के जो साइड इफेक्ट है वो तो बहरहाल जाहिर होंगे। पेट तो आप किसी भी इलाके में जाओ, 2-4 दिन पानी आपका पेट खराब करता है, फिर पानी की आदत हो जाती है इंसान को। लेकिन उसमें जो गंद है वो तो पेट खराब करेगा ना, वो सॉरी बॉडी को खराब करेगा वो। तो इसलिए मेरे भाई सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। वहमी ना बनो, सब कुछ खाओ पियो, मसनूई चीजों को बोलो छोड़ दो। और ये कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा खतरनाक ये ताकत के जूस हैं। कहते हैं मैं फ्रेश डब्बे का फ्रेश जूस पीता हूं। जब डब्बे का कह दिया तो फ्रेश जूस है नहीं वो। ये बेवकूफ। मैंने एक दिन बयान में कहा था कि एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लेता, उसका वो जूस पीता हूं मैं, ऑरेंज जूस। मैंने कहा ऑरेंज भी कहते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। मैंने कहा यार लतीफा सुनाने से पहले बता देना चाहिए कि बहुत बड़ा लतीफा सुनाने वाला हूं, ताकि मैं उस हिसाब से अपने लंग्स में स्पेस पैदा करूं हंसने की। एकदम इतना बड़ा लतीफा सुन के ना बाज़ दफा हार्ट अटैक का खतरा होता है। कंपनी का जूस है, उस पे क्या कह रहा है, विटामिन सी कह रहा है, उसमें लिखा हुआ होता है। मैंने कहा बेवकूफ किसी और को। ये मैं इस स्टाइल से आपको इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए डब्बों के जो जूसेस होते हैं कितनी अजीम शान कंपनी हो, वो जापानियों ने क्यों ना बनाई हो। उसमें हल्फिया बोल सकता हूं, विटामिन सी बोलो नहीं होता, हो नहीं सकता उसमें। क्योंकि विटामिन सी आप जब उसको गर्म करोगे या उसमें केमिकल डालोगे, उसको सेव करना पड़ता है ना। वो जूस ऐसा तो नहीं है ना कि इधर डब्बे में आया इधर लोगों ने पी लिया। कम से कम भी 1.5-2 हफ्ते तो दुकान में रहेगा ना वो। तो विटामिन सी तो आप लेमन जब निकाल के रखते हो ना काफी देर तक, उससे से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इधर कहां से रहेगा। तो ये विटामिन सी के नाम पे बेवकूफ बन रहे हैं लोग। डब्बे पे लिखा हुआ होता है, लिखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है। मैं को डब्बा बनाऊं, उस डब्बे पे लिखूं इतना आयरन, इतनी मैग्नीशियम, इतना पोटाशियम, इतना फलाना। अब कौन जाके चेक करेगा है भी कि नहीं है। होता क्या है, कंपनी कहती है कि जब हमने ये डब्बे में पैक किया था तो ये था, उस वक्त का लिखा हुआ है वो, बस कंपनी इसकी जिम्मेदार है, उस पर केस नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि 1.5 हफ्ते बाद भी है, कंपनी कहेगी जब पैक किया था भाई था, उस वक्त था। जैसे एक आदमी को आदत थी चीजों को ठोकर मार के पूछता था ये क्या है। तो एक बेचारा जो है वो गांव का आदमी शीशे के बर्तन लेके जा रहा था पोटले में बांध के। तो इस सेठ ने उस बर्तन को उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर शीशे के बर्तन है। इसने उस पोटले पे जोर से ठोकर मारी पांव की। बोला इसमें क्या है, कह रहे है नहीं, था। अब नहीं तो होगा विटामिन सी आयरन मायरन किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था, हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की।
गला मेरा फौरन बता देता है कि 2 नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं, ऐसे सेंसर लगाए हुए होते हैं। कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं, मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी ऊट पटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी पैक करके आपको पिला रही। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो। फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो? आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो? अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो? भाई ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें? तो इसलिए ये डब्बे वब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो? भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है। तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है। वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनियां तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगी भाई? जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी। तो ये रमजान में लोग पी रहे होते हैं फलाना कंपनी का जूस, फलाने कंपनी का जूस, बेड़ा गर्क कर रहे हो। जवानी में कुछ पता नहीं चलता। हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे। पठानों के दादे 99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं? कोयटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो कोयटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे। इतनी मजबूत हड्डी, एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत। आप देख लो, मैं भी पेशावर से होकर आया, वही यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। कोयटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। सही। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब इसी ने किया है, चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने। अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से, डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कम कर दो। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा? नान मान मत खाया करो। मेरे से तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी। हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी। हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो। सारी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के, कहते मान ही गया, बाकी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग, डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी, क्या खा लें? वालिद साहब ने जब घुमाया ना, मुंह में चिपट जाती है डबल रोटी। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं इतना गुस्से, वो कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई है इन लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया? डबल रोटी, चिपट जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूँ, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती। अंग्रेज के जितने खाने हैं कोई एक भी कम बगैर ढंग की चीज नहीं खाता। बर्गर बंद खाता रहेगा, मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी या लाल आटे की कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है। और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता, ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है। तभी लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ते, एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते? कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है, फिर रिपोर्ट पेश होती। समझ रहे हो? एक पूरा साइकिल, एक सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ कि भाई जब आप लाल आटे की रोटी खाते हो, फाइबर होता है उसमें, वो जाती है पुश करती है, उसका एक वेट होता है। अगर आप बर्गर खाओगे वो वेट नहीं बनेगा आपका। अगर आप खाली ये इसी तरह की चीजें फोड़ते फाड़ते रहोगे तो वो नहीं बनेगा। कब्ज की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर, पता नहीं क्या क्या, कोई बंदा अपना जाके टेस्ट करा के देखे, वो बीमारियों का डब्बा निकलेगा, डब्बा, बीमारियों का डब्बा। और इस बीमारियों से जिंदगी अजाब बनी हुई है, सुस्त बैठे रहते हैं, पड़े हुए, जहां पड़ा हुआ, नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी, डिप्रेशन, न चल सकता है, न बात कर सकता है। लतीफा सुनाओ तो हंसी नहीं आएगी, कमबख्त को बैठा रहेगा, हिलाना पड़ता है, बे लतीफा सुनाया मैंने। रोने की बात करो, रोना नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। दूसरी शादी की बात करो तो ये फिर वो दूसरी शादी लेके बैठ गए। जवान होते और फुल आपके जो है ना बॉडी एक्टिव होती, दूसरी शादी की बात सुन के पड़क जाता है एकदम, अरे यार क्या जबरदस्त हो गया। करते नहीं करते वो आपका हेडेक है, अब तो सुस्त पड़े रहते, हिलते ही नहीं है। तो ये सब इसकी अलामत है, जिंदगी की रंगीनियां खत्म। और ये इसकी अलामत है। हमारा एक दोस्त था,
आदत होती है ना, लोग कहते हैं बुढ़ापे में जवानी के मजे। पहले बूढ़े कहते हैं यार हजरत जी आप तो बुढ़ापे में जवानी के मजे ले रहे हो। वो लड़का था 24 साल का, मेरा दोस्त था। मैंने कहा कैसी गुजर रही है? कह रहे जवानी में बुढ़ापे के मजे ले रहा हूं मैं। मैंने कहा हमने ये तो सुना है बुढ़ापे में जवानी के मजे, ये फर्स्ट टाइम सुना है। कह रहे नहीं, मैं जवानी में मुफ्ती साहब बुढ़ापे के मजे। कह रहे यहाँ भी दर्द होता है इधर भी दर्द होता है। एक ने तो मुझे कहा मुफ्ती साहब, जवान लड़का है, कह रहे यार मैं जब सर्दे से क़याम में खड़ा होता हूँ ना नमाज में, कड़ाके निकलते हैं मेरे, कड़ाके। कह रहे ये क्या हो रहा है? कड़ाके समझते हो? कटक टक की आवाजें आती है, जितनी भी हड्डियां हैं ना चटकती हैं। मैंने कहा अभी से आपका ये हाल हो गया है, कड़ाके निकल रहे हैं आप, किसी के कड़ाके निकल रहे हैं, किसी के शड़ाके निकल रहे हैं। कोई अब, पहले आपको ये कुर्सियां नजर आती थी मस्जिदों में, हैं? जिंदगी हमने गुजार ली। बूढ़े मेरे नाना 99 साल में 98 साल तक तो खड़े होकर तरावी पढ़ी है उन्होंने। क्या था भाई, कोई मेडिकल साइंस नहीं जानते थे, कोई यूट्यूब नहीं था जो डॉक्टर गाइड कर रहे हो, ये नहीं था। बस ये जो कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़े, बर्गर, और ये जो आप बाजार से प्रोटीन वाला गोश्त लेते हो ना, फ्रीज जो फ्रोजन गोश्त होता है, इसकी भी बड़ी कंप्लेन है। मैं इसकी हिम्मत नहीं कर रहा आपके सामने इस गोश्त की, मैं कारोबार बंद नहीं करना चाहता। गोश्त वही अच्छा होता है, जाओ जबा करवाओ और ले आओ। ताजा ताजा नहीं बोलूंगा, वो व्लॉग याद आ जाता है वो उन लोगों का, नहीं जो मुंह पे लाल मास्क लगा के आता। इट इज कॉल्ड गोश्त। ये फिर जो फिरोजन गोश्त होता है, पता नहीं कितने कितने महीनों में। बाज लोग कहते हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कुछ लोग करते हो कुछ ना करते हो, लेकिन बहुत सी कंपनियां उसमें इंजेक्शन दे दे के उसको सेव करती हैं। कुछ जायके के इंजेक्शन दिए जाते हैं मसालों के लिए, ताकि वो अंदर चला जाए उसमें क्या क्या डाला जा रहा है। मेरा दोस्त कल आया मछली लेके, कहता है अब मैं बारबेक्यू करूंगा मछली का। मेरे लिए अलग मछली बनाई है बगैर मसाले वाली, हालांकि मैं मसालों का शौकीन हूँ। क्यों? मेरे इतने तजर्बे हैं, ये बाहर के मसाले जब लगते हैं ना, अब मछली खाने का फायदा कम होगा, उस मसाले को पेट में उतारने का नुकसान बोलो ज्यादा होगा। मैंने कहा नहीं, मसाला बनाओ घर का मसाला, अदरक लहसुन वसन जो भी काली मिर्च वाली वो बना लो आप। पिसा हुआ मसाला बाहर से खरीद रहे हो ना, मुझे एक बहुत ईमानदार ताजिर ने बताया है जो दो नंबर ही नहीं करता। उसने बताया कि मैं दो नंबर ही नहीं करता, लेकिन कुछ दो नंबरियां ऐसी हैं वो करनी पड़ेंगी मुझे, और मैं बता के करता हूं वो। और मैं बताता हूं भाई ये मिलावट इसमें है और हर जगह है, ताकि मेरा माल हराम ना हो। वो दो नंबर कह रहा है हल्दी को जब हम पीसते हैं उसमें कलर बोलो मिलाते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना करते हो। आपको हल्दी चाहिए, हल्दी की वो लेकर आओ, उसको खुद कूट लो, थोड़ा सा कमर में दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। कुछ भरोसा नहीं है भाई मुल्क में क्या हो रहा है। एक दफा मैं जूड़िया बाजार गया तो बहुत दफा हूं, लेकिन एक दफा मैंने ये मंजर देखा मसालों के मार्केट में। मैं जब अंदर घुसा हूं ना, इतने बड़े बड़े चूहे, इतने बड़े बड़े यार, वो सब चीजें खा खा के ना इतने मुस्टंडे हो गए थे। मैं व्लॉग बना सकता था, लेकिन मैंने कहा किसी का कारोबार का बेड़ा गर्क होगा, आप कह सकते हो लोगों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, तो एक बंदा कर रहा हो ना, वहां तो माशाल्लाह हर दूसरा तीसरा की दुकान का यही हाल। डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत, बादाम पिस्ते, डिस्प्ले पे आप जाएंगे ना, साफ सुथरे बादाम, साफ सुथरे पिस्ते, ऐसा खूबसूरत। पीछे गोदाम जहां से ये आ रहा है, मैं घुसा हूं उस गोदाम में, जो मंजर मैंने वहां देखा है ना, उफ। पीछे जो गोदाम की हालत थी, उसने कहा भाई यही सिस्टम क्या चल रहा है, यही सिस्टम चल रहा है पीछे गोदाम। डिस्प्ले पे तो बड़ा साफ सुथरा होता है। एक आदमी ने बताया, मैं बहुत बड़े होटल में गया, इतना साफ सुथरा हाइजेनिक खाना उनका जबरदस्त। कह रहा मैं एक दिन किचन में गया हूं ना, प्याज पे जो कट रहे थे लोग, पांव रख रख के चल रहे थे उस प्याज पे, मुलाजमीन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्याज का ढेर लगा हुआ ना, तो जगह नहीं मिल रही, उसी पे से चल के चला। अंदर कुछ और होता है। बाहर मुल्कों में तो बड़ा ख्याल किया जाता है। सऊदी अरब में किचन में कैमरे लगे होते हैं, बैग में खुराक वाले 24 घंटे बंदे बिठाए हुए, तो देखते रहोगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है? बोलो, कहीं कोई कैमरा देखा आपने? हमें तो सामने जो नजर आ रहा है, मसालों में क्या डल रहा है कुछ पता नहीं है। मैंने एक दफा बयान में कह दिया था कि हमारे मसाले बैरून मुल्क पाबंदी है उनपे। किसी ने कहा लो, फिर कंपनियों के नाम लिए कि देखो ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है, ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है। भाई देखो, जब कोई बंदा बात करता है ना, उससे उसका मतलब पूछा जाए, फौरन इतराज ना किया जाए। तो मैंने उनको, मसाले मिलते ही नहीं कंपनियों के, लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज होता है। यहां पर जो बिरयानी मसाला है और है, सऊदी अरब में उसी कंपनी का बिरयानी मसाला बोलो अलग होगा। यहां पर जो बिरयानी जो निहारी मसाला मिलेगा जिस कंपनी का, वो अलग है। यही जब जाएगा अमेरिका में तो चेन, वो ये गन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये शरीयत का हुक्म है, तो छोड़ दो अपने आप को, इन फजूल चीजों से बचाओ अपने आप को, ताकि
एक अच्छी इंसान जिंदगी गुजारे, अल्लाह रसूल भी खुश होंगे इससे, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है? और दीनदार लोगों पे तो ये बहुत ही बुरा लगता है। अल्लाह अमल की तौफीक। बाद उलमा कहते हैं फी सबीलिल्लाह से मुराद सिर्फ किताल फी सबीलिल्लाह है, इससे कुछ और मुराद लेना तहरीफ कुरान के जुमरे में आता है। ये बात गलत है। ये जरूर है कि जहां कुरान में फी सबीलिल्लाह जिहाद के माना में आया है तो वहां तो जिहाद ही के माना में है, लेकिन कुरान और सुन्नत में खुद फी सबीलिल्लाह दूसरे मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। हदीस में आता है जो हज पे निकलता है वो भी फी सबीलिल्लाह, जो मस्जिद में नमाज के लिए आता है वो भी फी सबीलिल्लाह। तो कोई भी दीन के काम में निकला है वो फी सबीलिल्लाह ही कहलाएगा। गड़बड़ यहां होती है कि जिहाद में जो फजाइल हैं, बाज मौके पे जिहाद को फी सबीलिल्लाह कहा गया है, तो जो जिहाद के फजाइल हैं वो आप किसी और जगह पे फिट ना करें फी सबीलिल्लाह कह के उसको। तो फी सबीलिल्लाह तो सारे काम है, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह के जो स्पेसिफिक अलग से फजाइल हैं वो किसी और जगह फिट करना जायज नहीं है, ये गलत हो जाएगा फिर। मुफ्ती से मैंने बात शिया सुन्नी की बात नहीं किया, और मुझसे अगर कोई शख्स अरे हया के खिलाफ मसले ना पूछा करो। एक मसला पूछा तो बड़ा हया के खिलाफ है, छप्पड़ में पूछ लो, इतने खुले डुल्ले मसले नहीं ऐसे पूछा करो भाई। और हर एक के है भी नहीं ना, बाज मसले हया के खिलाफ होते हैं लेकिन जरूरत उनको सबको उनकी जरूरत होती है, वो फिर मैं अनाउंस कर देता हूँ। लेकिन बाज मसले को इनफरादी नौयत के होते हैं, हया के खिलाफ भी है, तो क्या जरूरत है उनको अनाउंस करने की। दूसरा, मुझे लीमू रोजाना अपने खर्चे पर पीऊं या दूसरों के, बाकी कह रहे हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पीने से, क्या लिखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी से हड्डियां कमजोर की होंगी मेरे भाई? कुछ लोग ये करते हैं, जब ये लेमन का पानी पीते हैं ना तो ये दांतों में लगता है, उसका एसिड ये दांतों को खराब कर देता है। मेरे दांतों को नहीं करता, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ, लेकिन दांतों को खराब कर, दांत खराब होना शुरू होते हैं तो वो समझते हैं हड्डियां कमजोर हो रही है, तो उसका तरीका स्ट्रॉ से पिया करें फिर वो, समझ रहे हो, क्योंकि लेमन है तो एसिड ना जब दांतों से लग के जाता है ना तो ये इसकी तह को खराब करता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये है कि वो स्ट्रॉ से पिया करें। दूसरी बात, लेमन गर्म पानी में डाल के कुछ लोग निहार मुंह पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो कि इसके कुछ फायदे हैं लेकिन पेट की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि लेमन एसिड है, जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो मैदे की दीवारों को मुतासिर करता है, उसमें गड़बड़ करता है। ये मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। बिल्कुल जब खाली पेट हो तो मेरा ख्याल है इज्तिनाब करें, बाकी किबला हकीम से पूछें क्या करना है आप लोग, लेकिन कोई इससे नुकसान नहीं होता। हाँ, एसिड जो भी आप खाएंगे थोड़ा बहुत कैल्शियम को वो हो सकता है नुकसान करे, लेकिन हम कैल्शियम की दूसरी चीजें इतनी खा रहे होते हैं कि वो नुकसान की तलाफी हो जाती है उससे, समझते हो। अब एक आदमी लेमन ही पे सेट हो जाए वो तो हड्डियां खत्म हो जाएंगी उसकी, लेकिन लेमन के साथ साथ फिर वो देसी घी खा रहा है या रोटी सालन गोश्त जो भी अंडे मंडे भी तो खा रहा होगा ना, तो उससे फिर ये होगा कि लेमन के भी फायदे होंगे और कैल्शियम भी आएगा। खाली लेमन ही पे सेट हो गया तो फिर तो गलत है। लेमन खाली पी लिया करो, बहुत फायदेमंद चीज है, इन बातों में मत पड़ो। रोजाना एक गिलास पीने में कोई हर्ज नहीं हो, बहुत फायदा है इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा है। नहीं खाना तो जाओ जो मर्जी करना है करो। वो दीजिए दुआ कीजिए मेरे बेटों की शादी हो जाए, ने खानदान में 2-3 साल से। इतना हल्का हल्का लिखता हूँ, चश्मा लगाना पड़ता है, शर्म आती है मुझे, बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगता, शो खराब होती है चश्मा लगा। तो चश्मा भी देखो बूढ़ों वाला रखा हुआ है मैंने, मजबूरी है, यहाँ तक बकदरे जरूरत लगाता हूँ। वो निजाम दुआ की मेरे बेटों की शादी हो जाए, ने खानदान में 2-3 साल से कोशिश है, मगर कोशिश में जब लड़की वालों को पता चलते हैं कि आपसे इस्लाही ताल्लुक है तो उनकी शादी नहीं होती। दूसरी शादी के मेरे से इस्लाही ताल्लुक है इसलिए शादी नहीं हो रही, तो मेरी तो एक भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर जो लोगों को खुद मोटिवेट कर रहा है उसकी 4 कैसे हो गई? आप कह सकते हो आप मशहूर हो और आपके पास पैसा वैसा है वगैरह वगैरह, तो अब मशहूर हुआ ना। 2011-12 में मेरी तीसरी शादी हुई थी, उस वक्त तो बहुत ज्यादा मशहूर भी नहीं था, तो इसलिए कुछ किस्म के लोग शादी नहीं